नीतीश कुमार जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दोनों में करते हैं। उसको हटा लीजिए, राजीव जी उसको हटा लीजिए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्णों की साजिश के शिकार हो गए? क्या स्वर्णों ने जब तक चाहा उनका इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही निपटा दिया? जेडीयू के स्वर्ण नेताओं के बयानों से तो ऐसा ही लगता है। विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, नीरज कुमार सरीखे नेता एक सुर में कह रहे हैं ये सीएम नीतीश का खुद का फैसला है, उनका निजी फैसला है, हम लोग उनके फैसले का सम्मान करते हैं। ललन सिंह ने तो सीधे सीधे सीएम नीतीश पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा और निर्देश पर चलते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। एक सुर में जेडीयू के तमाम स्वर्ण नेता एक ही राग अलाप रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान यही सब जनता के बीच चिल्ला रहे बिहार की हो, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश का हो, लेकिन आज इसे कोई याद नहीं कर रहा। नीतीश कुमार के बहनोई अनिल कुमार का कहना है कि जो कुछ हुआ वह बिहार और नीतीश के साथ ठीक नहीं हुआ। सरयू राय जैसे नेता इसे नीतीश का फैसला नहीं मानते, लेकिन ये चुनिंदा नाम है जो नीतीश के फैसले का सम्मान करने को तैयार नहीं है। आखिर जो कुछ हुआ, क्या ये बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है? बिहार की जनता के पीठ में खंजर घोंपने जैसा नहीं है? सीएम नीतीश के निपटाए जाने को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव ने भी इसे लेकर एक आर्टिकल लिखा है जो इस प्रकार है। बिहार विधान सन्नाटा पसरा हुआ है, सूरज के ढलने के साथ अंधेरा पसरता जा रहा है। हमारी नज़र परिसर में स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा की ओर गई। अंधेरे में प्रतिमा का चेहरा भी ओझल होता जा रहा था। कर्पूरी ठाकुर को देखकर अनायास ही ध्यान समाजवाद की ओर चला गया। बिहार में समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा, उनके सानिध्य में समाजवादियों की एक पूरी पीढ़ी जवान हुई और वह पीढ़ी अवसान की ओर है। इसमें दो नाम स्वाभाविक रूप से याद आते हैं, एक लालू यादव और दूसरे नीतीश कुमार। दोनों सत्ता के शीर्ष पर रहे और दोनों ने अपने अपने ढंग से बिहार को गढ़ा। 20 साल लालू यादव और 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया। लालू यादव ने सत्ता संभालने के बाद ही किसी कार्यक्रम में कहा था कि 20 साल राज करेंगे। उन्होंने बिहार में 15 साल और केंद्र में 5 साल राज कर अपना कोटा पूरा कर लिया और परिस्थितियां ऐसी बनी कि सत्ता की राजनीति से विदा हो गए। दूसरी ओर नीतीश कुमार राज करते करते विदा कर दिए गए। जिस स्वर्ण प्रस्थ सत्ता के तालाब में तैरते रहे उसी में डूब गए। दरअसल नीतीश कुमार स्वर्णों की बैसाखी से ही सत्ता में आए थे और पूरे कार्यकाल में बैसाखी की कीमत चुकाते रहे। कई बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को निगल जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार लालू यादव ने उन्हें जीवन दान दिया। लेकिन इस बार के राजनीतिक समीकरण और चुनाव परिणाम ने उन्हें जीवन दान के लायक नहीं छोड़ा।
प्रचंड बहुमत नीतीश के लिए अभिशाप बन गया। 2010 में नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत मिला था और उस बहुमत की आड़ में 2013 में बीजेपी को सत्ता से धकिया दिया था और 13 साल बाद प्रचंड बहुमत की ताकत से बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से धकिया कर राज्यसभा में पटक दिया। हम विधानसभा परिसर में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा की बात कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के प्रकाश स्तंभ थे, लेकिन उनके दोनों समर्थक नीतीश कुमार और लालू यादव समाजवाद के अर्थी के वाहक बन गए। लालू यादव ने बड़ी बेबाकी से सत्ता को परिवार केंद्रित बना दिया और इसे जायज भी ठहराते रहे, लेकिन नीतीश कुमार इसके विपरीत समाजवाद की आड़ में परिवारवाद की खेती करते रहे। समाजवाद के दो बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर और रामानंद तिवारी के पुत्रों को राज्यसभा भेजा। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को तीसरी बार राज्यसभा में ले गए। खुद राज्यसभा जाने से पहले अपने पुत्र के लिए उप मुख्यमंत्री पद का सौदा तय कर दिया। सीएम नीतीश ने अपने पॉलिटिकल सुसाइड नोट में लिखा कि राजनीति में आने के समय से ही चारों सदनों का सदस्य बनने की लालसा रही थी और अब उस लालसा को तृप्त करने के लिए राज्यसभा जाना चाहता हूँ। इसको यादव की भाषा में कहें तो कफन में पॉकेट नहीं होने का उपदेश देने वाले संत अब कफन में पॉकेट तलाश रहे हैं। विधानसभा के परिसर में शाम ढलने के बाद रात चढ़ने लगी थी, लेकिन मन में समाजवाद अटका हुआ था। मन यह मानने को तैयार नहीं था कि नीतीश कुमार समाजवाद को छोड़कर आरएसएस के साए में समाये जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बड़ा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या वह गैर सवर्णों के सरोकार को समझ पाएगा, क्या वह समाज के वंचित वर्ग के हितों के साथ खड़ा हो पाएगा। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया था कि प्रचंड बहुमत आने के बाद नीतीश कुमार की सत्ता ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बीजेपी ने चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री विधायक दल चुनेगा। इसके बावजूद एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। इसका मतलब था कि एनडीए को मिला बहुमत नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनवाया। लेकिन आशीर्वाद की राजनीति लंबी नहीं होती है। नीतीश कुमार की नई सरकार के 100 दिन पूरे होते होते बीजेपी ने उनकी विदाई की जमीन तैयार कर दी और 5 मार्च की दोपहर विदाई का टिकट थमा दिया। इसके साथ ही बिहार से फर्जी समाजवादी राजनीति की विदाई भी हो गई। उधर स्वर्गवासी जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कराह रही होगी। जननायक की आत्मा करे पुकार, ये क्या कर बैठे नीतीश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।